हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जे 2011 का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। बट इससे पहले आपको क्लास 11 के भी नॉलेज की भी इसमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या कहता है। 4 point charts each r plus q are rigidly fixed at the four corners of a square planar soap film of side A. The surface tension of the soap film is capital T. The system of charge and planar film are in equilibrium and A equal to K Q square by 2 power 1 by N where K is constant then N is। सबसे पहले जो कहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं कि स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म है जिसकी साइड ए है, उसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज क्यों रखा है। तो सबसे पहले बना लेते हैं भाई, बनाने के बाद ही पता चलेगा कैसे बनेगा। ओके, एक स्क्वायर प्लेनर फिल्म बनाते हैं, ठीक है। ये एक फिल्म बन गई, मान लीजिए सोप फिल्म है और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज जो रखा है वो क्यू है, ठीक है। यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और इधर इस कॉर्नर पर भी, इस कॉर्नर पर भी, ठीक है। अच्छा, अब ये सोप फिल्म है तो सरफेस टेंशन भी लगेगा इस पर। सरफेस टेंशन मान लीजिए पहले हम ये एक लाइन ड्रा कर दें, मैक्सिमम लाइन यही बनेगी इसकी डायगोनल। तो सबसे पहले चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको देखते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको फोर्स देखना है तो इस इधर वाले क्यू के कारण यहाँ पर फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगता है along this line F1। दूसरे चार्ज के कारण फोर्स अपवर्ड लगेगा, दिस इज F2। और तीसरा वाला चार्ज जो है इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो along दिस डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सही बना ले भाई। ये है along दिस डायरेक्शन, ठीक। दिस इज F3, समझ में आ रहा है। ये इस वाले चार्ज के कारण है, यहाँ वाले चार्ज के कारण। नो, इसकी साइड भी बता रखा है स्मॉल a है। तो हम नेट फोर्स का डायरेक्शन पहले ही पता कर लेते। देखो F1 और F2 का रिजल्टेंट F3 के डायरेक्शन में होगा और एक फोर्स F3 ऑलरेडी है। कुल मिलाकर जो नेट डायरेक्शन बनेगा वो along F3 ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जो इस चार्ज Q पर लगेगा उसको बैलेंस कौन करेगा? सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, अदरवाइज इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा नेट फोर्स को। सरफेस टेंशन दे रखा है कितना है, T है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेट फोर्स ऑन चार्ज लगा लें। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q क्या हो जाएगा? अब आखिर F3 के डायरेक्शन में बनेगा तो F1 और F2 के कंपोनेंट F3 के डायरेक्शन में सिर्फ आने वाले हैं और तो कुछ होना नहीं है। तो ये बन जाएगा आपके पास F1। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल आपको पता है स्क्वायर है तो 45 डिग्री होगा। तो ये F1 cos 45 प्लस F2 cos 45, इस F1 F2 के कंपोनेंट अलॉन्ग F3 हो जाएंगे और F3 खुद हो जाएगा। इक्वल टू किसके बराबर बनना चाहिए? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण फोर्स होता है T इंटू 2L। L क्या है? L ए साइड होती है और L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2A। ये आपको स्क्वायर में पता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। अच्छा, F1 कितना होगा? F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q यहाँ पर, Q यहाँ पर, यानी Q स्क्वायर, डिस्टेंस A स्क्वायर, cos 45 1/√2। ऐसे F2 की वैल्यू इतनी ही बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर और फिर से cos 45 1/√2। एंड F3 की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस। इसका देखिए डायगोनल होगा, डायगोनल अंडर रूट 2A स्क्वायर करोगे तो 2A स्क्वायर इक्वल टू T इंटू 2L। L का मतलब कितना हो जाएगा? L का मतलब ये साइड हो जाएगा यानी अंडर रूट 2A।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर L इक्वल टू डायगोनल होगा जो कि कितना है √2a। ना इसमें जो कॉमन कर सकते हैं उसको कॉमन कर लिया जाए, तो कॉमन हो जा रहा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ इसके इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो ये बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर कॉमन करने के बाद ये बचेगा 1/√2 प्लस इसमें भी 1/√2 एंड इधर बचेगा प्लस का 1/2। इधर है कितना 2√2a इंटू टी। ठीक, नाउ 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए 1/√2 1/√2 2/√2 हो जाएगा तो एक √2 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना √2 प्लस 1/2। इधर कितना है 2√2a इंटू टी। क्लियर? आगे क्या होने वाला है भाई, देखो हमें वैल्यू जो गिवन है वो a की है, तो a को हम निकालने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, बाकी को नीचे ले आएंगे। सो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। और देखिए नीचे यहाँ पर 2√2a आ जाएगा, 2√2a इक्वल टू t हो गया। हमें तो a निकालना है, तो a निकालने के लिए क्या किया जाए, a स्क्वायर और a क्यूब हो जाएगा, तो इधर लिख लेता हूं a क्यूब और इधर बनेगा कितना 1/4πε0 √2 प्लस 1/2 और नीचे 2√2, साथ में यहाँ पर है क्यू स्क्वायर और ये जो t इधर है ये नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टी। ठीक है, अब देखो यहाँ a क्यूब है, ध्यान से देखिएगा इधर क्या है a क्यूब है, तो हमें तो a चाहिए, a इक्वल टू क्यूब हटेगा पावर 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4πε0 √2 प्लस 1/2 अपॉन में 2√2 और क्यू स्क्वायर बाई टी। देखिए यहां से क्या कर रहे हैं हम, क्यूब को हटा रहे हैं तो इधर पावर बनेगा 1/3। ठीक है, अब ये जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा टोटल कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अगर मैं k लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या आया क्यू स्क्वायर बाई टी पावर 1/3। ओके, अच्छा अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन था ए, क्वेश्चन में गिवन था ए के क्यू स्क्वायर बाई टी, क्या है भाई देख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई टी पावर 1/n। ठीक है, तो ये दे रखा था के क्यू स्क्वायर बाई टी पावर 1/n और इधर कितना है के क्यू स्क्वायर बाई टी पावर 1/3। ठीक है, दोनों तरफ जब कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने के बाद दिख रहा है n इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है।